आखिर ड्रामे का एंड क्या होगा? क्या वलीद और मनैल की आपस में शादी होगी या ज़ैन जो होगा इससे मनैल को हासिल करने में कामयाब हो पाएगा? अब जिस हिसाब से ये ड्रामा एंड के करीब पहुंचता जा रहा है तो ड्रामा इंटरेस्टिंग भी बनेगा। ड्रामा बीच में बोर हुआ है। जिस हिसाब से अब जो ज़ैन की माँ है इसके साथ ऐसा वाक़या पेश आया तो उसके बाद इसे एहसास होना शुरू हो जाता है कि यार मुझे जो वो ये सब कुछ सज़ा इस वजह से मिली है कि मैंने जो वो एक यतीम के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती की है। इसने ज़्यादती तो बहुत ज़्यादा की है। अगर ये मनैल को एक मकाम देती या एक इज़्ज़त देती तो आज इसके साथ ऐसा ना होता। किसी हद तक ये अपने मकसद में कामयाब भी हो जाती, इसके पास पैसा भी होता और मनैल जो होती इसे इसके ऊपर जान निछावर करती। इसने इतने बड़े तांस की इतनी बड़ी बातें सुनाई हैं मनैल को तो बड़ा धचका लगता है मनैल को, और आज इसे सजा मिल रही है तो ये भी मनैल की वजह से मिली है। तो अब इनका एंड क्या होगा? फिलहाल तो ज़ैन की जो माँ है ना, ज़ैन की माँ को इस मामले पे एहसास हो चुका है कि यार मुझे जो वो ऐसा नहीं करना चाहिए था मनैल के साथ। मैंने मनैल के साथ बहुत बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं जिसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली है। तो ज़ैन चौकस अपनी माँ के साथ बात करेगा, माँ को बोलेगा कि आप क्या करना होगा, आप फिलहाल जो भी करना चाहती हैं, आपको जो दिल करता है वही करें। तो माँ जो ये ज़ैन के साथ बात करेगी, इससे बोलेगी कि भाई आप जाएँ और जाकर मनैल को राज़ी करने की कोशिश करें, मैं इस घर के अंदर इसे बहू बनाना चाहती हूँ। तो ज़ैन जोगा ये अपनी माँ को कह सकता है कि माँ जी वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी और न वो इस बात को मान सकती, क्योंकि हमने उसके साथ ज़्यादती इतनी की हैं, हमने उसको तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा दी हैं। तो मैं जाकर जो समझाने की कोशिश भी करता हूँ, इससे जाकर बात भी करता हूँ, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि वो कभी भी मेरी बात नहीं मानेगी। ऐसा ही होगा अगर ज़ैन जाता है डायरेक्ट जाकर बात करता है, जाकर इसके सामने खड़ा हो जाता है, माफ़ी मांगना शुरू कर देता है, तो मनैल इसे माफ़ नहीं करेगी। मनैल इसके ऊपर यकीन नहीं करेगी क्योंकि मनैल को धोखा इस बंदे ने इतना ज़्यादा दिया है। साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, इससे बोलेगी भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, ज़ैन की माँ जो मनैल की फुप्पो है वो अगर जाती है, जाकर माफ़ी मांगती है सच्चे दिल से और इसके सामने रिक्वेस्ट करती है कि आप मेरे बेटे के साथ शादी कर लें, दोबारा इस किस्म की कोई भी हरकत ये नहीं करेगा, तो फिर मनैल किसी हद तक बात मान सकती है। लेकिन वलीद का क्या होगा बेचारे का? ठीक है, वलीद की शादी हो रही है या हो चुकी है, लेकिन वलीद ने मनैल के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तो मनैल को इस बारे में सोचना चाहिए। अब मनैल 2 कश्तियों में सवार हो चुकी है, को भी इस बात की समझ नहीं आ रही, लेकिन मौके पे इसे सोचना चाहिए कि यार मैंने किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है या किसी को मैंने तकलीफ दी है तो मुझे पहले उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर ये वलीद के पास जाती है, जाकर वलीद से रिक्वेस्ट करती है, वलीद इसे इजाज़त देता है, तो फिर तो बात बन सकती है। हाँ, शादी होगी मनैल की, ज़ैन के साथ होगी या वलीद के साथ होगी। अब ऑडियंस के ऊपर जो वो सारा का सारा डिपेंड है कि आगे से ऑडियंस क्या चाहती, क्या मनैल और वलीद का आपस में मिलाप चाहती है या नहीं। जो हनान कर रहा है, हनान को अपनी की करते की ज़रूर सज़ा मिलेगी। हनान को एक वक्त ऐसा आएगा कि हनान जो का मुकम्मल तौर पर अंदर से टूट जाएगा। जिस हिसाब से हनान जो वो घर वालों को धोखे पे धोखा दे रहा है, तो शिबा के सामने सारी की सारी स्थिति खुलकर आ जाएगी और यही शिबा होगी कि ये हनान को जो वो फिर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। ज़ारा को तलाक मिल सकती है, जैसे शिबा जो वो ये हनान के ऊपर प्रेशर डाल रही है, तो उसकी तरफ से जब इसे पैसे मिलेंगे तो ज़ारा को फिर ये मजबूर होकर छोड़ सकता है। ज़ारा से थोड़ी छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ना झगड़ना शुरू कर देगा और फिर ऐसा से ज़ारा और हनान के बीच में बात चलेगी और इनकी बात जो है वो तलाक तक जाएगी। ड्रामे का एंड जो वो हैप्पी एंड होना चाहिए। ड्रामे को बहुत लंबा इन्होंने खींच दिया है, अब इस ड्रामे का एंड कर देना चाहिए।